अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोरिएंडर की। कोरिएंडर जिसे हम उर्दू में धनिया भी कहते हैं और ये हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। इस पत्तों के साथ सब्ज़ धनिया भी हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ जो बीज है जिसे हम सूखा धनिया कहते हैं वो भी हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। तो कोरिएंडर जो है ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है आयुर्वेद पे और उसमें उन्होंने कहा है कि जो कोरिएंडर सीड्स हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ये आम कॉमन प्रॉब्लम है, एक्जिमा हो जाता है पाँव पे भी, हाथों पे भी, कहीं बॉडी रैश हो जाता है, इचिंग है, उसमें भी कोरिएंडर बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसके अलावा जो मुंह का अल्सर हो जाता है, कई लोगों को इस तरह से इरिटेशंस हो जाती हैं, उसमें भी जो है कोरिएंडर या सूखा धनिया बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये हमें डायबिटीज़ में बहुत, आजकल तो हर तीसरा बंदा जो है वो डायबिटिक का पेशेंट है, तो डायबिटीज़ में भी जो है कोरिएंडर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सिंपली जो अपना कहवा बनाएं उसमें भी थोड़ा बहुत सूखा धनिया डाल सकते हैं, खानों में अपने इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली उसमें भी हमारे एक किस्म का हमारी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। यानी अगर हम आम खानों में भी इस्तेमाल करें, कोई स्पेशल तरीके से ना भी करें तो तब भी ये हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है और ग्लूकोज़ लेवल को भी कम करने में मदद देता है। ये हमारी हेयर ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदेमंद है। हेयर लॉस जो होता है उसमें भी आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में है उसको भी कोरिएंडर सीड्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे मोस्टली अपने खानों में इस्तेमाल करें पीस के, या हम कहवा भी बना के पी सकते हैं, तो इससे भी हम इसके पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, खाना को डाइजेस्ट कर देता है इजीली। जो भी इंजेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेली रूटीन में जो भी कहवा बनाते हैं, ग्रीन टी जो बनाते हैं उसमें भी अगर थोड़ा सा डालते हैं तो इसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। हमारे लिवर को भी हेल्दी रखता है, बाउल मूवमेंट को भी सही करता है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट। इसके अलावा ये जो हमारा कोरिएंडर है ये बेसिकली आपके मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन सी के तौर पे भी आपको बेनिफिट देता है। तो अगर आपको सिंपली फ्लूइड है, फ्लू हो जाता है या कोल्ड है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ जैसे कोरिएंडर सीड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो हमें विटामिन्स भी देते हैं और उनको भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है। तो इसका मतलब है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल जो हैं हमारी बॉडी के, उनको भी रिटेन रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारी फ़ीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस है या और भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये जो है उनको भी रेगुलर करता है। तो आजकल हमारा हर तीसरी फ़ीमेल का प्रॉब्लम जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसमें भी आपको ये जो है कोरिएंडर बहुत फ़ायदेमंद देता है। यानी धनिया, सूखा धनिया है वो आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखता है। जी, तो इससे आपको पता चला कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। तो सिंपली इसको अगर हम अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो हम सिंपली जो है सूखा धनिया को ज़्यादा से ज़्यादा खानों में इस्तेमाल करें, यानी अपने रोज़ के रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करें। और अगर आप स्पेशल इसका चाहते हैं तो आप यही कर सकते हैं कि आप जो भी कहवा बनाएं, दिन में एक दफ़ा तो आप कहवा पीते ही पीते हैं, तो उसमें भी अगर आप सूखा धनिया डाल लें तो हम उसके जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो फिर किसी दिन किसी और हर्बल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।